तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल एसके किंग एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ आपको इस चैनल पर यूपी पुलिस की जो भी जीएस एंड जीके के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि जीएस एंड जीके के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो बने रहिए हमारे क्लास के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि भारतीय वस्त्र उद्योगों में जो भी भारतीय वस्त्र उद्योग होते हैं ना, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भारतीय वस्त्र उद्योग जो होते हैं ना, उसमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, सूत का। ठीक, किसका? तो सूत का आपका जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? तो सूत का किया जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले का ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूत का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे कि इनमें से भारत का प्रमुख जलमान निर्माण केंद्र, मतलब इनमें से ये भी जो आपको दिए गए हैं नीचे ऑप्शन, उसमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र, क्या जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? मतलब भारत का जो प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। ठीक है ना, कोचीन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है ना। तो आपके सामने चार दी गई हैं नदियों के नाम, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी और हुआंग नदी। ठीक है ना, हुआंग हो नदी जिसे कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, यांगटीसी नदी। क्या हो जाएगा? यांगटीसी नदी हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध, मतलब जितने भी जो जलवायु कटिबंध होते हैं वो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पर आपको महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में। तो सभी प्रकार के जो जलवायु कटिबंध है ना वो एशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, चौथे का डी राइट हो जाएगा, एशिया में। तो सभी प्रकार के जो जलवायु कटिबंध होते हैं ना वो एशिया में, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? पनामा नहर जो है ना, पनामा नहर, उसका निर्माण जो है वो किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 में। किस में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? कितने? 15% पर सीमित कर दिया है। तो किस संविधान संशोधन में, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया है? तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपना ऑप्शन को चुनिए और आंसर कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1947, वर्ष 1947 1947 के बाद, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ, भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? किसके? बलपूर्वक मिलाया गया। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया, वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। किसे? हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद को जो है वो बलपूर्वक भारत के संघ में मिलाया गया था। ठीक है ना, 1947 क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए गौर कीजिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, आठवां क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है?
यहाँ पर पूछा है नहीं है पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गौर करना है, मैं हर बार बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन के लास्ट में आपको जरूर देखना है कि नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट में आपको देखना है कि नहीं तो नहीं पूछ रहा है कि नहीं है या है पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में जरूर यहाँ पर देखना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो कि समानता का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल राइट है, सही है। समानता का अधिकार जो है मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। बट जो विरोध का अधिकार है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विरोध का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विरोध का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नमा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, संसद में शून्यकाल का समय है। आपसे पूछा गया है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संसद में शून्यकाल का समय जो है वो क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो क्या हो सकता है, संसद में जो शून्यकाल है ना वो क्या है। शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे के बाद, 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कितने बजे से होता है, 12 बजे से 1 बजे तक होता है, मतलब 12 बजे के बाद और 12 बजे के अपराह्न 1 बजे तक, ठीक है ना। 12 बजे से 1 बजे तक हम कह सकते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक हम कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कैसे, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कैसे करते हैं, किस के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत इस्त्री द्वारा, सीसा संचालन द्वारा, विद्युत जनरेटर द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, विद्युत जनरेटर द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या स्थिति होती है, या क्या उसमें गति होती है, सामान्य गति होती है, या सामान्य वेग होता है, या सामान्य त्वरण होता है, या सामान्य बल होता है। तो इसे आपको टेस्ट में बताना है, ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, इसे आपको टेस्ट में बताना है, आपको कमेंट में हमें बताना है, ठीक है ना। कमेंट में हमें बताना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें कमेंट में बताना है। तो आपकी क्लास यहीं तक थी। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीएस एंड जीके के, वो आपको समय पर देखने को मिलते रहें और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे से होती रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, धन्यवाद।